जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है लक्ष्य एकेडमी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, और इसमें हमें आगे चलकर मिलेंगे कांग्रेस अधिवेशन 1825 जो किया था एवं हयूम ने, और इसकी स्थापना पुणे में होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणवश या हम कह सकते हैं फ्लैग रोक की वजह से इसको पुणे में न रखकर इसको कहां रख दिया गया, इसको बंबई में रख दिया गया था। चलिए तो हम बात करते हैं इसके आगे बढ़ते हुए। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर आपको जवाब आता है तो आप कमेंट पर जरूर दीजिएगा। पढ़ने के बाद देखिए, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है। अगर हम बात कर लेते ये कहां पर हुई है, तो ये हुई थी बंबई में। कहां पर हुई थी? बंबई में हुई थी। अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी, तो ये कहां हुई थी? मुंबई में हुई थी। अगर हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष कौन रहे, हम अध्यक्ष लिख लेते हैं। अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन थे? W.C. बनर्जी। अगर हम मुख्य तथ्य जाने तो उसका मुख्य तथ्य था कि इसमें 72 प्रतिनिधि क्या हुए, शामिल हुए थे। कितने? 72 प्रतिनिधि। तो उसमें से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि इसकी स्थापना कहां पर हुई, कब हुई, अध्यक्ष कौन था और कितने प्रतिनिधि थे। आगे है कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी आपकी, अभी मैंने आपको बताया किसने की थी, W.C. बनर्जी ने। इसको आप याद रखिएगा, W.C. बनर्जी ने। अगर हम इसके पहले संस्थापक की बात करते हैं तो कांग्रेस के पहले संस्थापक थे A.O. हयूम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 1886 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अगर आपको जवाब आता है तो आप इसका जवाब का आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो इसके बात करते हैं तो इसके कब कौन थे? दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी इसके अध्यक्ष थे। अगर हम बात करते हैं इसके मुख्य तत्व की, तो उसका मुख्य तत्व क्या होता है? एक प्रस्ताव हुआ था, प्रस्ताव था कांग्रेस और सत्येंद्र नाथ के बीच। वो क्या हुआ था? पारित किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। किसके बीच? सुरेंद्र नाथ। ठीक है, इसका मुख्य तत्व ये है। ठीक है, कब हुई थी? 1885 में हुई थी। दादा साहेब नेरोजी ने करवाई थी, और इसके मतलब अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेरोजी थे। और प्रस्ताव पारित हुआ कौन सा वाला था? कांग्रेस और सुरेंद्र नाथ के बीच था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है 1886 कलकत्ता अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ? तो मैंने अभी आपको बताया है किसका पारित हुआ था। कांग्रेस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी की राष्ट्रीय सम्मेलन, विलय का विलय। इसको क्वेश्चन टिक लगा देना। ठीक है, चलिए आगे है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये तो हो ही नहीं सकते हैं, ये भी नहीं हो सकते। अभी मैंने आपको बताया कलकत्ता के थे। हाँ, बदरुद्दीन तैयबजी। तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, चलिए अगर हम बात कर लेते हैं भैया इसकी बात, तो ये जो हुआ था ये कब हुआ था? 1887 में हुआ था ये। ठीक है, इसको याद रखना। इसकी मुख्य बात क्या थी? इसकी मुख्य बात ये थी कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। हाँ, अगर क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो हम क्या लगाएंगे? कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
1906 का अधिवेशन कहां हुआ था? ठीक है, 1906 का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, पहली बात तो। इसके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं हम जरा। अध्यक्ष की, तो इसमें अध्यक्ष कौन थे? दादा जल्दी बताओ, कोई बताएगा? दादा भाई नेहरूजी। ठीक है। अगर हम और बात करें, पहले के कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरूजी थे। अगर इसकी हम बात करते हैं कि हाँ, मुख्य तत्व क्या था इसका? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? 1907 के अधिवेशन में क्या हुआ था? तो 1907 के अधिवेशन में हुआ था विभाजन। क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अगर हम बात करते हैं 1907 की, 1907 में यह हुआ था सूरत में। इसको कौन कर रहा था लीड? इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे राम बिहारी बोस। कौन थे? राम बिहारी बोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1916 का लखनऊ अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? अगर आपको जवाब आ रहा है तो आप जरूर उस पर दीजिएगा, ठीक है। तो क्यों महत्वपूर्ण है, कोई बताएगा क्या इसके बारे में? क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसलिए महत्वपूर्ण था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की क्या हुई थी? इसमें एकता हुई थी। और ये इसके अध्यक्ष कौन थी? इनकी अध्यक्ष थी अंबिका मजुमदार। 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जवाब दीजिए इसका कमेंट में। एनी बेसेंट की अध्यक्षता वाला अधिवेशन किस वर्ष को हुआ? तो क्या हुआ था ये, कोई बताएगा कमेंट में? तो ये हुआ था 1917 में, ठीक है। और ये कहां हुआ था? ये हुआ था आपका कलकत्ता में। याद रखना है, कलकत्ता में 3 अधिवेशन हुए थे। कलकत्ता पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। अगर हम पहले की बात करेंगे तो पहला हुआ था 1886 में हुआ था, ठीक है। और दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा हुआ था 1906 में, और तीसरा हुआ था 1917 में, ठीक है। क्या हुआ था? एनी बेसेंट की अध्यक्षता वाला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1917 में हुआ था। और ये इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरूजी। इसमें भी दादा भाई नेहरूजी, इसमें थी एनी बेसेंट, ठीक है। इतना समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए बहुत अच्छे। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो गांधी जी का एक अधिवेशन था, वो बताना है किस वर्ष में हुआ था। तो बताना है किसमें हुआ था। अगर हम लगाते हैं तो 1924 में हुआ था ये। और ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था बेलगांव में। कहां हुआ था? बेलगांव में, ठीक है, बेलगांव में। और हाँ, इसका मुख्य तथ्य क्या है पूछने जाने वाला? गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र होने वाला अधिवेशन कौन सा है? तो बेलगांव 1924। इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1925 का कानपुर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? कानपुर अधिवेशन, देखो कानपुर अधिवेशन हुआ था आपका सरोजनी जी के, किसके? सरोजनी जी की अध्यक्षता में, ठीक है। कब हुआ था? 1925 में हुआ था,
ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें मुख्य पॉइंट की, तो इसका मुख्य पॉइंट था कि ये सरोजिनी नायडू जी हैं, ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी। तो उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। चलिए आगे बढ़ते। अगर हम बात कर लेते इसके कांग्रेस की पहली अधिवेशन की पहली यानी प्रथम महिला, सिर्फ महिला ना कि भारतीय महिला, तो ये कौन थी, ये थी एनी बेसेंट। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस का निर्णय लिया गया, तो कोई बताएगा कि कब लिया गया था, कब लिया गया था? ये लाहौर में लिया गया था 1929 में। अच्छा, इसमें कोई बताओगे अध्यक्षता किसने निभाई थी इसकी अध्यक्षता किसने निभाई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1931 का अधिवेशन किस कारण से ऐतिहासिक है? 1931 का अधिवेशन किस कारण से ऐतिहासिक है? चलिए, तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ, इसमें मूल अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प पारित हुआ, कि इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस का विभाजन तो हम पढ़ चुके हैं पहले, और मुस्लिम वाला लीग भी पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसमें मूल अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प पारित हुआ है। चलिए, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके अध्यक्ष कौन रहे थे, तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन विशेष रूप से किस बात के लिए जाना जाता है? तो किस बात के लिए जाना जाता है हरिविशा? देखिए, गांधी इरविन समझौता की स्वीकृत, सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्ष बनना और योजना आयोग की नींव रखना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का विलय, कांग्रेस का विभाजन। तो वो बताएगा क्या होगा इसका? 1938 का हरिपुरा अधिवेशन विशेष रूप से किस बात के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्ष बनना और योजना आयोग की नींव रखना। 1938। चलिए, 1940 का रामगढ़ अधिवेशन किस कारण ऐतिहासिक है? तो किस कारण ऐतिहासिक है जी 1940 का अधिवेशन? तो किस कारण है? व्यक्तिगत सत्याग्रह के कारण है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, अंग्रेजों भारत छोड़ो नारे की शुरुआत हुई। इसमें इसमें कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत भागीदारी विरोध किया। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का विलय हुआ। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन किस कारण ऐतिहासिक है? इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, इसमें अंग्रेजों और भारत छोड़ो नारे लगाए गए। ठीक है, तो इसका आंसर अंग्रेजों ने क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष की, 1940 के रामगढ़ के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ना कि अब्दुल कलाम। ठीक है, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कर सकता है। आगे है क्रांतिकारी संगठन है ये कुछ। अभिनव भारत संघ 1904 में हुआ था। कहां हुआ था? नासिक में हुआ था। संस्थापक बीडी सावरकर थे। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। कहां हुई थी? लंदन में हुई थी। संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा।
युगांतर कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, 1906 में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? दो थे, बारिंद्र घोष और जतेंद्र मुखर्जी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1916 में। और कहां हुआ था? अमेरिका में हुआ था। संस्थापक कौन थे? लाला हरदया। नौजवान सभा की स्थापना कब हुई? 1926 में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे इसके? संस्थापक कौन थे? भगत सिंह और यशपाल। संस्थापक कौन थे इसके? सॉरी, कहां पर हुई थी? लाहौर में हुई थी। फिर आता है खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार कब हुआ था? ये हुआ था आपको 1929 में हुआ था। कहां हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। संस्थापक थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। आजाद हिंद फौज 1941 में हुआ। मलाया में हुआ है ये। मलाया कहां पड़ता है? यानी महाराष्ट्र में। और इसके संस्थापक कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। इंडियन डिफेंस लीग की यानी IICL के संस्थापक कौन थे? राम बिहारी बोस। और अगर हम बात कर ले कब हुआ था? 1942 में हुआ था। कहां हुआ था? जापान में हुआ था।